हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देख रहे हैं, संधि। इस समय हमने कल भी संधि के वीडियो में आपका देखा था, संधि पढ़ा था हमने। और संधि में हमने देखा था आपका स्वर संधि। ओवरऑल हमने सभी संधियों के बारे में जान लिया था और हमने दीर्घ संधि पढ़ ली थी आपकी, वो पूरी कंप्लीट हो गई थी उदाहरणों के साथ। और आपके लगभग सभी के उदाहरण आपको मिल गए थे। ओके, तो लगभग जितना हो सकेगा उतना से ज़्यादा उदाहरण देने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको क्वालिटी पता चल गई होगी कि संधि कैसे पढ़ाई जा रही है। अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे, अगर आपने अभी तक संधि नहीं पढ़ी है या पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ चुके हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको एकदम बेसिक से संधि समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आप आज की क्लास देख रहे हैं और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए उस वीडियो को। आपको उसकी क्वालिटी पता चल जाएगी कि संधि किस लेवल से पढ़ाई जा रही है। ओके, चलिए देखते हैं। हमने कल देखिए पढ़ लिया था, हमने पहले संधि पढ़ लिया था। ओके, संधि हमने पढ़ लिया था, 3 प्रकार की होती है। 2 वर्णों की मेल को संधि कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया था स्वर संधि, ओवरऑल थोड़ा सा जान लिया था, और व्यंजन संधि, इसकी भी परिभाषाएं जान ली थी, और विसर्ग संधि, इन सभी की हमने परिभाषाओं को जान लिया था। और देखिए, हम यहाँ तैयारी किसकी करें हैं, KVS में 30/30 की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 30 में से एक भी नंबर कहीं ना जाने रहें। इसीलिए तो हमें प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्लास करनी भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर आपकी संधि या हिंदी पूछी जाती है, वहाँ सबके लिए आपके इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी KVS के लिए ही ये क्लास है। आपका सुपर टेट हो गया, UP टेट हो गया, CTET हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सब में ये जरूरी है। ओके, चलिए हम वीडियो अब स्टार्ट करते हैं सीधे। हमने क्या पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिया था। ओके, हमने दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा था कि सभी समान मात्राओं का हमने मेल यहाँ पे किया था, समान मात्राओं का मेल किया था यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में। और आज हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के आगे की संधि को। ओके, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं हमने स्वर संधि में कौन कौन सी 5 संधियाँ देखी थी, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, हमने बोला था कि स्वर संधि जो है आपकी 5 प्रकार की होती है, ये बता दिया था हमने। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें से हमने दीर्घ संधि ये पढ़ ली थी। आज कोशिश करेंगे कि स्वर संधि खत्म हो जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि, उसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि संधि, उसके बाद पढ़ेंगे मेड़ संधि, और फिर उसके बाद अयादि संधि। तो इन सभी संधियों की कोशिश करेंगे कि हम आज ही ये सारी कंप्लीट कर लें, और आपको बेहतर उदाहरणों के साथ जो नए उदाहरण जो परीक्षा में पूछे गए उन सभी उदाहरणों को हम देंगे। कोई पुराने या प्रचलित उदाहरण हम नहीं देंगे आपको। तो चलिए सीधे हम देखते हैं। हमने दीर्घ संधि देख ली थी कि यहाँ पर हमने समान मात्राओं का ही मेल किया था, जहाँ से बड़ा आ बना था आपका, बड़ी ई बना था और बड़ा ओ बना था। अब हम आज यहाँ पर हमारा चेंज होगा, यहाँ पे गुण संधि में हम असमान मात्राओं का मेल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए अब देखते हैं गुण संधि क्या होती है। ओके, बात करेंगे गुण संधि की, गुण स्वर संधि। तो इस संधि में क्या होता है, कोई भी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि में हम देखते हैं कि अगर, ओके देखिए, अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई से होता है। ओके, हमने क्या देखा, छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है, तो कौन सी मात्रा बनेगी, आपकी केवल एक ही मात्रा बनेगी। यहाँ पर सिंगल मात्राओं की बात करते हैं। और फिर बात कर रहे हैं, अगर बड़ा आ, ओके, छोटा आ या बड़ा आ का मेल हम करते हैं छोटा ऊ या बड़ा ऊ से करते हैं, तो यहाँ पर ओ की मात्रा बनेगी। यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं ओ। यहाँ पर सिंगल मात्राओं की ही हम गुण संधि में बात करेंगे, फिर आगे हम और बात करेंगे। तो हमने कहा छोटा आ या बड़ा आ का मेल अगर हम छोटी ई और बड़ी ई से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही मात्रा होगी, एक ही। और देखेंगे छोटा आ या बड़ा आ का मेल हम अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ से करेंगे तो ओ की मात्रा हमारी बनेगी। ओके, फिर बात करते हैं कि अगर हम छोटा आ या बड़ा आ का मेल हम करते हैं री से, तो यहाँ पर हो जाएगा अर। ओके, और यहाँ ये वाली रेफ वाली मात्रा आएगी, जैसे कर्म में लगती है ये वाली मात्रा, तो ये वाला रा यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका हो गया फार्मूला। इसे हम डिब्बे में क्या करते हैं, घेर देते हैं। इसी पे आपका पूरा ये गुण संधि
डिपेंड करेगी इसी फार्मूले पे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्लस के जस्ट पहले की मात्रा हम लेते हैं और प्लस के जस्ट बाद के वर्ण को लेते हैं, उसी के आधार पर हम संधि का निर्माण करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी संधि है किस हिसाब से होगी। चलिए अब हम एक ट्रिक देखते हैं, उस ट्रिक को भी देखिएगा जो हमारी 99% काम करती है। तो हमने क्या देखा है कि अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, तो ट्रिक भी हम यहाँ देख लेते हैं। ट्रिक हमने देखा है कि अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, ध्यान से देखिएगा, वर्ण पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा या कहीं पर ये अर यानी कि रेफल आ जाता है, तो क्या हो जाती है, हमारी गुण संधि हो जाती है। कहीं कहीं ये अपवाद है, उससे भी हम बताएंगे, जैसा कि हमने दीर्घ संधि में आपको बताया था। तो ये हमारी कारगर कितनी है, 98% हम कहेंगे कारगर है, क्योंकि हर जगह ये लागू नहीं होगी। ओके, तो और यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल मात्रा की। तो यहाँ आप ये सिंगल मात्रा भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल मात्रा। तो यहाँ पर ये सिंगल मात्रा आप देखिए, कभी कभी ऐसी संधियाँ दी होती हैं तो जहाँ आप मात्राओं से भी पहचान कर सकते हैं। तो अगर ए की मात्रा या ओ की मात्रा है या रा की, अर की, ओके, तो ये जो है सिंगल मात्रा है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि गुण संधि है, लेकिन हर जगह ये नहीं लागू होगा, कहीं कहीं अपवाद भी हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट करिएगा। अब हम आते हैं सीधे उदाहरणों पे। तो हमने क्या ये देख लिया, हमने आपका देख लिया कि संधि में कौन कौन सी मात्राएं आएंगी और क्या क्या चीज़ें हैं, और ट्रिक को भी देखा। अब सीधे हम उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि पूछे आपके उदाहरण ही जाते हैं, कोई भी आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो हमने फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होती है तो क्या बनता है, ए बनता है। अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है तो ओ बनता है। अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल री से होता है तो अर बनती है रेफ की मात्रा। और हम सभी उदाहरणों के माध्यम से सब कुछ समझ लेंगे। ओके, चलिए पहले उदाहरणों को हम नोट कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं गुण संधि के उदाहरणों को। देखिए पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं हमारी इन्हीं 3 मात्राओं पे पूरा डिपेंड करेगा गुण संधि। याद रखिएगा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ये रेफ अर। ओके, और ये आपके फार्मूले मैटर करेंगे पूरे, उसमें इन्हीं फार्मूले पे आपका पूरी संधि बनती है, कि कोई भी संधि आपकी इन्हीं फार्मूलों पर बनती है। ओके, सॉरी, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके, तो कोई भी संधि आपकी इसी फार्मूले पे चेक होती है, फार्मूले पे डिपेंड करती है। तो पहले हम क्या देखते हैं, अब उदाहरणों पे हम आ जाते हैं, उदाहरण से आप और आगे समझ लेंगे। तो सीधे हम आते हैं उदाहरणों पे और देखते हैं। देखिए पहले हमने लिखा है कि अगर छोटा आ और छोटी ई मिलेगी तो ए बनेगा, यानी कि ए की ये मात्रा निकल कर आएगी, सिंगल मात्रा। ओके, तो छोटा आ और छोटी ई मिलेगी। देखिए हमने लिखा शुभ प्लस इक्षु, शुभ में हमारा आ बनता है और ई, तो यानी कि हमने बताया था आपको, हम प्लस के जस्ट पहले का लेते हैं और प्लस के जस्ट बाद का लेते हैं। तो शुभ प्लस इक्षु यानी कि आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर शुभेच्छु। अब इतना आप बेसिक जान गए होंगे कि मात्राओं को मिलाना जान गए होंगे, आपको उदाहरण ही जरूरी है जानना। शुभेच्छु हो गया। फिर देखते हैं प्र प्लस इत। ओके, प्र प्लस इत, प्र में आ आएगा, ई में ई आएगा, तो प्रेत हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ये जो नियम है ये यहाँ पर नहीं लागू होता, इसलिए हमने 98% आपको बताया था कि प्रेत, हमने यहाँ पर कहा है दूसरे, अधिकतर दूसरे या तीसरे वर्ण पर अगर ये मात्रा आएगी तो क्या होगा, गुण संधि होगा। लेकिन 2% हमने बताया था कि नहीं होगा, तो ये आपका हो गया प्रेत पे। देखिए प्रेत पे क्या है, पहले शब्द पे आपका आ जाता है, पहले अक्षर पे आ जाता है। ओके, फिर हम देखते हैं अंत्य प्लस इष्टि। ये देखिएगा ध्यान से, अंत्य प्लस इष्टि, या में आया है, ई हो गया ए, तो बन जाएगा अंत्येष्टि। अंत्येष्टि, इसको अंत्योष्टि मत करिएगा, ध्यान से करिएगा। ये कहीं आता है, ये है स्त्रीलिंग, कभी कभी इसका लिंग भी पूछ लेता है, तो ये स्त्रीलिंग है अंत्येष्टि। फिर मानव प्लस इतर, तो मानव प्लस इतर, आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो हो जाएगा मानवेतर। ओके, क्या बना देंगे, मानवेतर। तो उदाहरण सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सभी उदाहरण हमने लिए हैं। तो आपका आ और ई की मात्रा से हो गया, तो शुभेच्छु, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, प्र प्लस इत प्रेत, अंत्य प्लस इष्टि अंत्येष्टि, और मानव प्लस इतर मानवेतर। फिर हम अगला देखते हैं कि बड़ा आ और बड़ी ई की मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं, ए की मात्रा बनाते हैं। तो महा प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, महेंद्र। ओके, महा प्लस इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। यथा प्लस ईष्ट, यथा प्लस इष्ट बनेगा यथेष्ट। ये सारे उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिर रमा प्लस इंद्र क्या बनेगा, रमेंद्र बनेगा। तो ये सभी आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आते हैं आगे।
हमने देखा कि छोटा आ और बड़ी ई मिलती है तो क्या बनाती है, एक ही मात्रा बनाती है। ये देखिए एक ही मात्रा। अब हम बात करें खग प्लस ईश, देखिए यहाँ पर आ मिलेगा, यहाँ पर ई मिलेगी, तो खगेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खगेश। ओके, चाहे छोटा आ या बड़ा आ किससे मिले, छोटी ई या बड़ी ई से मिले, सिंगल मात्राएं ही बनेंगी, एक ही। ओके, और सर्व प्लस ईश्वर तो क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर। और उप प्लस ईक्षा यानी कि उपेक्षा, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि पे गुड़ाका प्लस ईश यानी कि गुड़ाकेश। ये हमने क्या यहाँ पर ले लिया, बड़ी ई और बड़ा आ, दोनों दीर्घ मात्रा ली, फिर भी हमारा सिंगल ए ही की मात्रा बनेगी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं राकेश, सॉरी राका प्लस ईश, हमने राकेश लिख दिया है, यहाँ पर राका प्लस ईश होगा। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, राका प्लस ईश तो क्या हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। ओके, फिर महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। फिर लंका प्लस ईश यानी कि लंकेश, तो ये आपका उदाहरण हो गया। फिर आगे हम देखते हैं आ और ऊ मिलकर क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, तो यहाँ पर हम सिंगल ओ की मात्रा ही हमारी आएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं, देखिए सर्व प्लस उत्तम, आ और ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, तो सर्व प्लस उत्तम यानी कि सर्वोत्तम। प्राप्त प्लस उदक यानी कि प्राप्तोदक। जीर्ण प्लस उद्धार, जीर्णोद्धार। अन्याय प्लस उपाय यानी कि अन्यायोपाय, अन्यायोपाय। हो सकता है आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा होगा, अन्यायोपाय ये हो गया। फिर सह प्लस उदर यानी कि सहोदर, यानी कि एक ही माता से उत्पन्न सहोदर। सहोदर क्या होता है, एक ही माता से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बड़ा आ की मात्रा और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, महा प्लस ऊर्जा। ओके, ये बड़ा ऊ है, महा प्लस ऊर्जा यानी कि महोर्जा, ये बन जाएगा आपका। महा प्लस ऊर्मी, महोर्मी। फिर बात करेंगे महा प्लस ऊष्मा यानी कि महोष्मा। तो ये हो गए आपके उदाहरण कुछ। अब कुछ उदाहरण और बचे हैं गुण संधि के, उनको भी हम देखेंगे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं बाकी के उदाहरणों को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप खुद से करेंगे तो जरूर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए आगे हम उदाहरणों को भी देख लेते हैं। तो क्या उदाहरण आते हैं, ये ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट उदाहरण है गुण संधि के। आ और री का मेल, अगर आ और री का मेल होता है तो अर बनता है, यानी कि यहाँ पर रेफ की मात्रा बनेगी। अब देखिए कैसे, देव प्लस ऋषि यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ, देवर्षि। अब देखिए ये मात्रा कहाँ पर आ रही है, आपके तीसरे वर्ण पर आ रही है, देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, सप्तर्षि। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। ये कई बार आपके पूछे जा चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, सप्त प्लस ऋषि वाले और शीत प्लस ऋतु यानी कि शीतर्तु वाले, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म प्लस ऋषि यानी कि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। तो ये हो गया आपका आ और री यानी कि अर बनता है। देखिए रेफ वाली मात्राएं सब में आई हैं, तो ये देखिए ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं गुण संधि। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, महा प्लस ऋण। ओके, महा प्लस ऋण क्या बनता है, महर्ण, महर्ण, ये इसका बनेगा, ध्यान रखिएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि। ओके, और सदा प्लस ऋतु, सदार्तु। तो ये हो गई आपकी गुण संधि। क्या बन गई, महा प्लस ऋण महर्ण, महा प्लस ऋषि महर्षि, सदा प्लस ऋतु सदर्तु। सदर्तु होगा, बड़ा नहीं करेंगे, सदर्तु। ओके, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं, इनको भी देख लीजिए, उसके बाद हम क्लास को यहाँ पे क्लास नहीं, अब वृद्धि संधि उसके बाद लाएंगे। अब देखिए कुछ अपवाद हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। एक अपवाद है आपका प्र प्लस ऊढ़। ओके, एक ये आपका क्या बनता है, प्र प्लस ऊढ़ मिलकर बनाते हैं प्रौढ़। देखिए अब हमने पढ़ा है कि गुण संधि में आपका सिंगल मात्रा होती है और यहाँ पर क्या आती है, डबल मात्रा। बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूजन में वृद्धि संधि लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं होगा, गुण संधि ही होगा। इसीलिए यहाँ पर अपवाद लिखा है कि ये काउंट कहाँ पर किए जाएंगे, गुण संधि में ही, ये गुण संधि ही होंगे। तो प्रा प्लस ऊढ़ प्रौढ़, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जरूर नोट करिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं अक्ष प्लस ऊहिनी। ओके, क्या है, अक्ष प्लस ऊहिनी, तो ये बन जाएगा अक्षौहिणी।
तो ये भी आपका क्या बनता है, अपवाद बनता है ये। ओके, तो ये भी आपका अपवाद बनता है क्योंकि यहाँ पे डबल मात्राएं आती हैं, जबकि हमने नियम में पढ़ा है कि सिंगल मात्राएं होंगी। तो यहाँ बन जाता है प्र प्लस ऊढ़ यानी प्रौढ़, आपका वृद्धि संधि लग रहा है लेकिन होगा ये गुण संधि, और अक्ष प्लस ऊढ़ी यानी अच्छौड़ी, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका होगा गुण संधि। तो हमने ये गुण संधि को जाना, आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये चीज़ें हैं। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो कोई भी संधि ऐसी नहीं है दुनिया की जो आपसे गलत हो जाए। ओके, चलिए हमने गुण स्वर संधि देख ली, अब हम देखते हैं दीर्घ संधि को। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर आते हैं दीर्घ संधि पे, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि संधि पे। चलिए अब देखते हैं वृद्धि संधि क्या होती है। अभी तक हमने क्या देखा, दीर्घ संधि देखा जिसमें समान मात्राएं थी, फिर हमने गुण संधि देखा जिसमें सिंगल मात्राएं थी। अब वही गुण संधि का ही ये डबल रूप हो जाएगा वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्राएं हो जाएंगी। तो हम सीधे सीधे फार्मूला देखते हैं, हम देखते हैं कि अगर छोटा आ, ये सारी चीज़ें नोट करिएगा, या बड़ा आ का मेल किससे होता है, ए या ए से। ओके, किसका, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे होता है, ए या ए से होता है। तो तो यहाँ पे बन जाता है ए। ओके, ए बन जाता है, यानी कि ए की मात्रा कैसी होती है, ये डबल मात्रा होती है, इसी से हम इसकी पहचान करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर छोटा आ या बड़ा आ, ओके, अगर हम बात करते हैं छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे होता है, ओ या औ से। ओके, ओ या औ से होता है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका औ आ जाता है, और ये आपकी डबल मात्रा हो जाती है। तो ये पूरा आपका वृद्धि संधि इसी पे डिपेंड करती है, आपका किस पे, इसी पे डिपेंड करती है पूरी वृद्धि संधि आपकी, इन्हीं मात्राओं पे। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, हमने पूरी परिभाषा नहीं लिखी क्योंकि अब आपकी परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाती है। तो इस पे क्या डिपेंड करती है आपकी पूरी वृद्धि संधि। अब हम वही ट्रिक जानते हैं एक बार फिर से। ओके, फिर से हम वही ट्रिक जानते हैं जो हमारी 98% काम करती है। क्या है, शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर, ओके, कौन कौन सी मात्राएं, ए की मात्रा या औ की मात्रा का बोध हो तो वो क्या होगी, हमारी वृद्धि संधि होगी। बस इतना का बोध होगा तो वो हमारी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। लेकिन ये ट्रिक कितनी कामगर है, 98%, जैसा कि हमने बताया है। बाकी आप यहीं से पहचान कर सकते हैं, अगर कहीं ये दोनों मात्राओं को देखते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वृद्धि संधि है। तो चलिए हमने इसको जान लिया, अब हम उदाहरणों को जानते हैं सीधे, क्योंकि सबसे ज़रूरी हमारे उदाहरण हैं और ये नियम जरूर याद रखिएगा। इस नियम को अगर इस नियम को भूलें तो संधि कोई सही नहीं जाएगी। तो ये नियम आपको हर संधि की, ये नियम जरूर आपको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं, सीधे उदाहरणों पे आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं वृद्धि संधि के उदाहरणों को। जैसा कि हमने नियम जान लिया है, आपने भी नियम देख लिया होगा कि छोटा या आ या बड़ा आ का मेल अगर ए या ऐ से होगा तो ए की मात्रा बनेगी, अगर छोटा आ या बड़ा आ का मेल ओ या औ से होगा तो औ की मात्रा। यहाँ पर इन्हीं मात्राओं से हम वृद्धि संधि की पहचान करते हैं लगभग 99%। अब देखिए हमने दूसरा आपको क्या बता दिया था, यहाँ पे ट्रिक एक बताई थी कि अगर शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण पर ए या औ का बोध होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वृद्धि संधि होगा। बस ये 98% आपकी कारगर, कहीं कहीं 2% नहीं कारगर है। चलिए हम सबसे पहले उदाहरणों पे आते हैं आपके। तो पहला क्या है आपका कि अगर छोटा आ और ए मिलता है तो बनता है ए, यानी कि ये वाला ए बनेगा। तो देखिए तत्र प्लस ए हो, तत्र में आ आएगा और ए मिलेगा तो ए की मात्रा बनेगी, यानी कि तत्रैव हो जाएगा। अब ये आप जानते हैं, हम सीधे सीधे बनाते हैं। फिर दिन प्लस एक तो क्या हो जाएगा, दिनैक। ओके, फिर हो जाएगा लोक प्लस ऐसणा, यानी कि लोक ऐसणा। यहाँ पर आप इन्हीं मात्राओं से पहचान करेंगे, जो डबल मात्राएं हैं आपकी, इन्हीं मात्राओं से आपकी वृद्धि संधि की पहचान अधिकतर हो जाती है, अधिकतर मामलों में यही हो जाती है। फिर एक प्लस एक यानी कि एक एक, ये हो गया आपका। फिर अगला क्या है, छोटा आ और ए मिलाएंगे तो भी ए ही बनेगा इसमें, तो भी ए ही बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। धन प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा, धनैश्वर्य हो जाएगा, धनैश्वर्य। भाव प्लस ऐसणा यानी कि भावैषणा, सॉरी भाव प्लस ऐक्य, ये भावैक्य। ओके, फिर मत प्लस एक यानी कि मतैक्य। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ें बन रही हैं, ए की मात्रा बनेगी या ओ की मात्रा बनेगी। तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनके लिए भी आसान होगी। फिर देखते हैं बड़ा आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे।
तो सदा प्लस एव यानी कि सदैव, आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तथा प्लस एव यानी कि तथैव। तो हमने इधर के देखे, देखिए सब में ए की मात्रा आई है, डबल मात्राएं लगी हैं। अब फिर हम देखते हैं आगे, अगर बड़ा आ और ए मिलता है तो क्या बनता है, तब भी ए ही बनेगा। अगर बड़ा आ और ए मिलेंगे तो देखिए महा प्लस ऐश्वर्य, बड़ा आ और ए मिलेंगे तब भी बनेगा महेश्वर्य, महेश्वर्य, ये आपका हो जाएगा। फिर देखिए रमा प्लस ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, रमेश्वर्य। फिर हम अगले नियम पे आते हैं, छोटा आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा बनाएंगे। यहाँ भी आपकी देखिए डबल मात्रा आएगी, तो परम प्लस ओज यानी कि परमौज। ये सारे उदाहरण आपके जरूरी हैं। उष्ण प्लस ओदन, उष्णोदन। फिर देखते हैं दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ। यहाँ पर दंतोष्ठ मत करिएगा, दंतोष्ठ ही होगा। तो ये हो गया आपका आ और ओ की मात्रा से संबंधित उदाहरण। फिर देखते हैं छोटा आ और ओ की मात्रा से संबंधित उदाहरण कौन कौन से हैं। तो छोटा यानी परम में छोटा आ जाएगा, औदार्य में ओ आ जाएगा, तो परमोदार्य, परम प्लस औदार्य यानी कि परमोदार्य। और परम प्लस औसत यानी कि परमौसत। लगभग आपको एक संधि में हमने 50 उदाहरण कम से कम दिए हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपका अलग जाना नहीं चाहिए। बाकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। नियम तो आपके यही हैं, कोई भी संधि पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। अगर नियम आपको याद है तो कोई भी संधि कहीं से भी आ जाएगी, आपकी गलत नहीं होगी। फिर हम आगे देखते हैं, अगर बड़ा आ और ओ मिलता है तो ओ बनाता है, तो महा प्लस ओज यानी कि महोज। ओके, महा प्लस ओजस्वी यानी कि महोजस्वी। ओके, फिर देखते हैं बड़ा आ और ओ मिलकर ओ बनाएंगे, महा प्लस औदार्य, महोदार्य। फिर देखिए महा प्लस औषधि यानी कि महोषधि। तो ये आपकी क्या हो गई, वृद्धि संधि हो गई। देखिए इसमें दो मात्राएं हमारी ये वाली कॉमन आई है, सब में ये मात्रा आई है और सब में ये वाली मात्रा आई है। तो अगर अधिकतर हम यही से पहचान कर लेते हैं कि डबल मात्राएं हैं तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, डबल मात्रा है तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगर यहीं पे ये सिंगल मात्रा होती तो हमने देखा था यहाँ पर पिछले में कि गुण संधि होती थी। तो ये गुण संधि सिंगल मात्रा और वृद्धि संधि डबल मात्रा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, देख सकते हैं आप। तो हमने ये इतने उदाहरण देख लिए, अब आप भी देख सकते हैं। इन सभी उदाहरणों को एक बार स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा मिट गया, हम इसको लिख देते हैं, तथैव। ओके, तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, तथैव सदैव। तो ये हो गया, ये आपकी वृद्धि संधि होगी। सारे हमने नियमों को देख लिया, ट्रिक को देख लिया, जितने भी उदाहरण बनने वाले थे, जितने भी नियमों से उनको भी देख लिया। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए और फिर हम आते हैं अगली संधि पे, बात करते हैं यण संधि पे। ओके, चलिए देखिए, चलिए अब हम देखते हैं यण स्वर संधि को, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। तो इन चीज़ों को हम जानते हैं। देखिए हमने ऊपर यहाँ पर लिख दिया है आपको, फिर समझाते हैं कि अगर छोटी ई है या बड़ी ई है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या री, इसमें से कोई भी है, अगर इनका मेल अन्य स्वर से होता है तो ये क्या बन जाते हैं, यण संधि बन जाते हैं। तो इनको याद रखिएगा। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर ई और ई की बात आती है तो यहाँ से या बनता है, ऊ और ऊ से क्या बनता है, वा बनता है, और री से क्या बनता है, रा बनता है। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। इसको भी हम और डिटेल में बताते हैं कि ई है तो या बनेगा, ऊ है तो वा बनेगा, और री है तो रा बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कहीं कहीं पे ला भी होता है तो ला है तो ला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतस्थ जो है व्यंजन आपके आ जाते हैं, या व रा ला। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। अब देखिए हम सीधे सीधे आपको नियमों पे आते हैं, बताते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ई या ई है, ओके, इसका अन्य स्वर से मेल होगा, ई या ई का अन्य स्वर से अगर मेल होगा तो आपका बन जाएगा या। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हीं पे संधि आपकी बनेगी। और ऊ या ऊ का मेल अगर अन्य स्वर से होगा तो आपका बनेगा वा। ओके, फिर अगर री का मेल अन्य स्वर से होगा तो आपका बन जाएगा रा। तो ये आपको नियम याद रखने हैं, इन्हें आपको जरूरी है याद रखना। ये नियम आपके बहुत ज़्यादा जरूरी बनेंगे। ओके, तो ये हमने देखा। अब देखिए कुछ चीज़ों को हम और देखते हैं, फिर ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम देखेंगे उदाहरणों को। ओके, क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उदाहरणों को। तो देखिए अगर किसी ई या ई का मेल अन्य स्वर से होगा तो या बनेगा, ऊ या ऊ का मेल होगा अन्य स्वर से तो वा बनेगा, अगर री का अन्य स्वर से मेल होगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा। अब इसकी हम ट्रिक को जानते हैं, फिर उदाहरण से हम सभी चीज़ों को समझ लेंगे। ओके, तो उदाहरण क्या है यहाँ पर कि शब्द का अगर पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, इसकी पहचान क्या है, इसमें आधे अक्षर आ जाते हैं। तो क्या है इसमें ट्रिक है आपकी, शब्द का
पहला या दूसरा। ओके, क्या हमने लिखा है कि यदि किसी शब्द का पहला या दूसरा वर्ण, ओके, पहला या दूसरा वर्ण आधा हो, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो, आपका क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, तब ये क्या बन जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन का मतलब या, र, ल, व, इनमें से कोई भी आ जाता है, किसी आधे अक्षर के बाद ये आ जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, आपका यण संधि बन जाता है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। लेकिन ये कहाँ तक 98% जैसा कि हमने बताया वहीं तक काम करती है, कुछ अपवाद भी होंगे उनको भी हम देखेंगे। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। तो क्या हमने देखा कि इसमें क्या होता है, यण संधि में अगर आप आधा अक्षर देखेंगे और आधे अक्षर के बाद या, व, राला आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी यण संधि होगी। देखिए हमने अंतस्थ व्यंजन ये सारे व्यंजन आपको एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, टेट या सुपर टेट हिंदी के नाम से, वहाँ पे पूरा वर्णमाला पढ़ाया गया है। तो पूरे वर्णमाला को अगर आप पढ़ लेंगे तो संधि, अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो संधि आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि वर्णमाला सिलेबस में था नहीं इसलिए हमने नहीं पढ़ाया। तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं समझ के लिए अपने। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं उदाहरणों पे। देखिए हम एक बार इसे और समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यण संधि क्या होती है, अगर छोटा आ या बड़ा ई या ई, उ या री का मेल अगर अन्य स्वर से होता है तो क्या हो जाती है, वो यण संधि होती है। तो यण संधि की पहचान क्या होती है कि आधे अक्षर के बाद अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या, व, राला आ जाए तो क्या हो जाती है, वो यण संधि हो जाती है बनने के बाद। और हम देखते हैं अगर छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो या बन जाता है, अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वा बन जाता है, और री के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वो रा बन जाता है। तो ये हो गए आपके नियम। अब हम देखते हैं उदाहरणों को। अब उदाहरणों से आपका स्पष्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए उदाहरण से पहले एक चीज़ और ध्यान से सुनिए आप। देखिए हम देखते हैं कि यहाँ ये जो शब्द हमने लिए हैं, ये जो हमने अक्षर लिए हैं, ये चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये किसके अनुसार परिवर्तित होंगी ये मात्रा, ये अन्य स्वर। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो या हो जाएगा, ई आ जाएगा तो ई हो जाएगा, ऊ आ जाएगा तो यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो स्वर होंगे उसी के हिसाब से इन सभी में परिवर्तन होता जाएगा। ये याद रखिएगा। अभी हम उदाहरणों से ये चीज़ स्पष्ट कर लेंगे कि यहाँ जो स्वर आएंगे इन्हीं स्वर के हिसाब से ये परिवर्तित होता रहता है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं, सीधे उदाहरणों पे आते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। देखिए हमने क्या लिखा, ई और आ, यदि प्लस अपि, यद्यपि। ई और आ आया तो क्या हो गया, यद्यपि। देखिए यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यद्यपि। देखिए आधे अक्षर के बाद यहाँ पर या आया, क्योंकि पहचान इसकी यही है कि आधे अक्षर के बाद आपका या, व, राला आएगा, यानी कि जितने भी अंतस्थ व्यंजन है वो आएंगे। तो पहले हम सीधे सीधे लिख देते हैं इसको। यदि प्लस अपि यानी कि यद्यपि हो जाएगा, यदि प्लस अपि यानी कि यद्यपि हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, छोटा आ था तो उस हिसाब से हमारा छोटा अक्षर बना है। वी प्लस अवसाय यानी कि व्यवसाय, व्यवसाय हो जाएगा। फिर देखते हैं अति प्लस अधिक यानी कि अत्यधिक। देखिए पहचान आपकी यहाँ से स्पष्ट हो जाती है कि आपको पहचानने में कोई गलती नहीं होगी कि आधे अक्षर के बाद या, व, राला आपका कोई भी आ जाता है। फिर देखते हैं अगर ई और आ का मेल करेंगे तो बड़ा या बन गया। देखिए इसके हिसाब से ये मात्रा बदल गई। ओके, इसके हिसाब से यहाँ पर मात्रा बदलेगी, ये याद रखिएगा। तो जैसा कि हमने क्या देखा है, इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि, सब में आधे अक्षर आपको मिलेंगे। फिर देखते हैं अति प्लस आचार यानी कि अत्याचार। ये सभी आपने सुने होंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे गए हैं ये सभी उदाहरण आपके। फिर देखते हैं ई प्लस ऊ। देखिए ऊ के अनुसार ही या का परिवर्तन हो गया। ओके, ऊ के अनुसार ही या का परिवर्तन हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपरी प्लस युक्त यानी कि उपर्युक्त, उपर्युक्त। ओके, उपर्युक्त। देखिए यहाँ पे आधा रा आया है, उसके बाद या आया है, याद रखिएगा। ऊपरी प्लस युक्त यानी कि उपर्युक्त, किसके बाद, आधा रा के बाद ही या आया। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि कोई आधा अक्षर नहीं है, तो रा आधा आया है आपका। अति प्लस उत्तम यानी कि अत्युत्तम, अत्युत्तम। देखिए ता के बाद या आया, यहाँ भी आधा रा के बाद ही या आया है। फिर देखते हैं अभि प्लस उदय यानी कि अभ्युदय। तो ये हो गया आपके इधर के उदाहरण। ये सारे उदाहरणों को ध्यान से देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये पूछे जरूर गए। फिर आगे हम देखते हैं ई प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, यू। ओके, इसी के अनुसार हमने या को परिवर्तित, तो नी प्लस ऊन यानी कि न्यून, क्या हो जाएगा, न्यून। वी प्लस ऊह यानी कि व्यूह, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर देखते हैं ई और ए का जब मेल होगा तो ये बन जाएगा, इसके हिसाब से ये बन जाएगा। अधि प्लस एसणा यानी कि अधेसणा, तो ये आपका बन जाएगा अधेसणा।
फिर उसके बाद प्रति प्लस एक यानी कि प्रत्येक। तो इस सारे उदाहरणों को अच्छे से नोट करिएगा। फिर हम आगे देखते हैं बड़ी ई और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ए। अब देखिए यहाँ पर आप मात्रा पे नहीं जाएंगे कि डबल एम की मात्रा है तो इस पर हम जाएंगे वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, आधा अक्षर आएगा तो इसमें मत जाइएगा। देवी प्लस ऐश्वर्य यानी कि देवैश्वर्य, देवैश्वर्य। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी आधा अक्षर भी आगे आया है। सखी प्लस ऐश्वर्य यानी कि सख्यैश्वर्य, सख्यैश्वर्य, ओके, सख्यैश्वर्य। तो ये हो गया आपका क्या, देवी प्लस ऐश्वर्य यानी कि देवैश्वर्य हो गया, और सखी प्लस ऐश्वर्य यानी कि सख्यैश्वर्य हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये मत गलत करिएगा। देखिए हमने ऊपर अधेसना, हाँ ये चीज़ें होंगी। फिर देखते हैं बड़ी ई और बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा, या बनाएगा। तो देवी प्लस आगमन यानी कि देव्यागमन, देव्यागमन। तो आपका ये हो गया। फिर आगे हम देखते हैं, आगे क्या हमारा ऊ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, वाह बनाएंगे। तो सु प्लस अक्ष यानी कि स्वच्छ, सभी आधे अक्षर आपके आ रहे होंगे। अनु प्लस अय यानी कि अन्वय। तो हमने देखा ई का जब मेल किसी स्वर से हो रहा था तो या बन रहा था, अब ऊ का मेल किसी स्वर से होगा तो वा बनेगा। फिर देखते हैं ऊ प्लस आ यानी कि वाह, सु प्लस आगत यानी कि स्वागत, मधु प्लस आलय मधुआलय। सभी उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर ऊ प्लस ई वी बन गया। अनु प्लस इत यानी कि अन्वित, क्या बन जाएगा, अन्वित बन जाएगा। फिर हमने देखा ऊ प्लस ओ यानी कि वो बनेगा। तो गुरु प्लस ओदन यानी कि गुरुओदन, गुरुओदन। तो ये क्या हो गया आपके, ये उदाहरण हो गया। कुछ उदाहरण और बचे हैं उनको भी हम देख लेंगे, तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे उदाहरण आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे और नियम भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आते हैं, फिर आगे जो 2-4 उदाहरण बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। सभी उदाहरण आपको समझ में आ गए हैं, जो भी क्वेरीज होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए अब हम ये उदाहरणों को भी देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। तो क्या हमने देखा, ऊ और आ मिलकर क्या बनाएगा, वा बनाएगा। तो कि भू प्लस आदि क्या हो जाएगा, भ्वादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ्वादि। फिर हम देखें वधु प्लस आगमन यानी कि वध्वागमन, ओके। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर री और आ मिलता है तो बन जाता है रा। री और आ मिलता है तो क्या बन जाता है, रा बनता है। पितृ प्लस अनुमति क्या है, पितृ प्लस अनुमति, तो क्या हो जाएगा, पित्रानुपति, पित्रानुमति, पित्रानुमति। तो ये बन जाएगा आपका। फिर आगे हम देखते हैं, अगर री और आ का मेल होता है तो क्या बन जाता है, तो हमने ये लिखा ही नहीं, री और आ का मेल होता है तो रा बन जाता है। तो मातृ प्लस आज्ञा यानी कि मात्राज्ञा। फिर पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ पे आधा अक्षर नहीं है। त्रा कैसे बनता है, त्रा बनता है आधा ता और रा से, ओके। तो ये त्रा बनता है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर आधा नहीं है, तो आधा ता यहाँ पर है। तो मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। फिर देखते हैं री प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, री बनाते हैं। तो मातृ प्लस इच्छा यानी कि मातृक्षा, ऐसे हम लिख देते हैं इसको यहाँ पे। पितृ प्लस इच्छा यानी कि पितृक्षा, तो ये आपका बन जाएगा। फिर हमने देखा कि री और आ, देखिए री का मेल होगा आ से, तो इसी के अनुसार इसका परिवर्तन होगा तो ला बन जाएगा। तो री प्लस आकृति यानी कि लाकृति। तो ये हो गई आपकी यण संधि खत्म। हमने अच्छे से यण संधि को देखा। देखिए हर संधि के हमने कम से कम 50-50 उदाहरण लिए हैं, तो उन उदाहरणों को अच्छे से देखिएगा कि उससे अलग आपके उदाहरण नहीं पूछे जाएंगे। वैसे प्रैक्टिस करते रहेगा कि उदाहरण, देखिए नियम तो आपके बदलेंगे नहीं किसी भी संधि के, तो उदाहरण आपके कहीं से भी दे दिए जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए, कितने अच्छे से आपने समझ लिया है। तो हमने ये सारी चीज़ों को देख लिया, हमने सभी नियमों को देखा। तो आज हमने देखा है आपका गुण संधि, ओके। देखिए आज हमने देखा है गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो ये 3 संधियों को हमने देखा, जबकि कल हमने दीर्घ संधि को देख लिया था। तो ये 4 संधियाँ आपकी हो गई स्वर संधि के अंतर्गत। बाकी समय बहुत हो रहा है, हम अयादि संधि और व्यंजन संधि को हम कल खत्म कर देंगे, ओके। व्यंजन संधि और अयादि संधि को हम कल खत्म कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो ये हो गई आपकी संधि। देखिए संधि को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे हम उदाहरण ला रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को बता रहे हैं जो बहुत ही
ज़रूरी हैं आपके लिए। ओके, तो ये सभी यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए आदि संधि हमने नहीं पढ़ाया आज। तो कल हम इसको आदि संधि और व्यंजन संधि को खत्म करेंगे और परसों हम विसर्ग संधि को खत्म करेंगे। उसके बाद संधि आपकी खत्म हो जाएगी और इतने उदाहरण आपको इसमें करा दिए गए हैं और करा दिए जाएंगे कि आपको अलग से कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कहीं से क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। वैसे प्रैक्टिस तो अपने ऊपर है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ही हो सकता है कि एग्ज़ाम आपके जल्दी ही पढ़ने के चांसेस हैं कि कब पढ़ जाता है उसका पता नहीं है। तो वीडियो को शेयर करिए, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी और इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।